हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोन के बारे में, जो कि डीडीए के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन ए लोन इज एन एरिया वेयर ग्रास इज ग्रोन एज ए ग्रीन कारपेट, यानी कि लोन एक क्षेत्र होता है जहां पर ग्रीन कारपेट के रूप में ग्रास को उगाया जाता है फॉर ए लैंडस्केप एंड इज द बेसिक फीचर ऑफ एनी गार्डन, और ये किसी भी गार्डन का एक बेसिक फीचर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे कारपेट होती है, गलीचे होते हैं, उनको बिछाया जाता है, इसी तरीके से ग्रास को उगाया जाता है ताकि वो सुंदर दिखाई दे। लॉन इज ए ब्यूटीफुल ग्रीन ग्राउंड, यह बहुत ही सुंदर मैदान होता है, यानी कि ग्राउंड होता है। कवर विथ ए पेरेनियल ग्रास, यानी कि ये किससे कवर होता है? पेरेनियल ग्रास, यानी कि बहुवर्षीय घास से कवर होता है। अब देखो दोस्तों, पेरेनियल ग्रास क्यों लगाई जाती है? क्योंकि पेरेनियल ग्रास काफी लंबे समय तक चलती है और एनुअल ग्रास तो एक साल में ही खत्म हो जाएगी ना, इसलिए वो उसको नहीं लगाया जाता। तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है? पेरेनियल ग्रास को। हिस्ट्री ऑफ लॉन, अब हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों। इजिप्ट, चाइना एंड पर्सिया हैव फीचर्स ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ लॉन सिंस 13th सेंचुरी। अब देखो दोस्तों, 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था? इजिप्ट, चाइना एंड पर्सिया हैव फीचर ऑफ प्रोटोटाइप्स, यानी कि दोस्तों इन्होंने फीचर डेवलपमेंट किया था। किसका? प्रोटोटाइप्स, यानी कि एक आइडियल, यानी कि आदर्श, मूल रूप से, यानी कि एक आदर्श लोन कैसे बनाया जाता है उसका फीचर उन्होंने डेवलप किया था। कब? 13वीं शताब्दी में। किस किसने? इजिप्ट, चाइना एंड पर्सिया ने। यूरोप फर्दर हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लोन, और यूरोप ने क्या किया? हेल्प की थी इम्प्रूवमेंट ऑफ लोन में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कैमोमाइल ग्रास, यानी कि एंथेमिस स्पीसीज यूज इन ए लॉन ड्यूरिंग 11th to 13th सेंचुरी इन यूके। अब देखो दोस्तों, 13वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ? कैमोनाइल ग्रास को यूज किया गया। किसमें? लॉन में, यानी कि लॉन में ग्रास उगाने के लिए कौन सी ग्रास का यूज किया गया? कैमोमाइल ग्रास को यूज किया गया। आगे है ट्रूफ मैनेजमेंट इज इन यूज इन फ्रेंच एंड इंग्लैंड सिंस 17th सेंचुरी। दोस्तों, ट्रूफ का मतलब क्या होता है? उखाड़ना। जैसे ये घास के मैदान है तो घास को उगा के उसको जमीन से समेत उखाड़ के उसको अलग जगह लगाया जाता है। तो उसका मैनेजमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कहाँ पे मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था इसका दोस्तों? फ्रेंच और इंग्लैंड में। कब? 17वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, आगे है जेबी ओलकॉथ डिजाइन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन लॉन ग्रासेज एट मैनचेस्टर इन यूएसए इन द 19th सेंचुरी। तो दोस्तों, जेबी ओलकॉथ ने क्या किया था? डिजाइन किया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यानी कि पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था किसने किया था? जेबी ओलकॉथ ने किया था। कहाँ पे? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ है दोस्तों? यूएसए में, 19th सेंचुरी में। दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसलिए ये हिस्ट्री वाला पोर्शन भी पढ़ना अनिवार्य है। फेस्टुगा एंड एग्रोटिस स्पीसीज वर यूज टू मेक टर्फ लॉन ड्यूरिंग 1880 एवं 1819 इन यूके। तो दोस्तों, फेस्टुका एंड एग्रोटिस स्पीसीज यूज की जाती थी किसके लिए? टर्फ के लिए, टर्फ उगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग कब? 1880 से 1890 तक। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूके में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन लॉन। लॉन आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ गार्डन, यानी कि गार्डन का दिल भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? लॉन को। इसलिए लॉन आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ गार्डन। इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द गार्डन लॉन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है गार्डन के लिए, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है गार्डन के लिए? लॉन। लॉन के बिना ये गार्डन अधूरा होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें हरियाली नहीं दिखेगी चारों तरफ, तो गार्डन ही किस बात का है? दे प्रोवाइड एन एक्सीलेंट कवर टू हेल्प कंट्रोल सॉइल इरोजन वाइल अलोविंग मूवमेंट ऑफ एयर। दोस्तों, क्या करते हैं? ये प्रोवाइड कराते हैं एक्सीलेंट कवर टू हेल्प कंट्रोल सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन को, यानी कि मृदा क्षरण को रोकने के लिए हेल्प करते हैं ये। वाइल, यानी कि साथ के साथ अलोइंग मूवमेंट ऑफ एयर, और एयर की मूवमेंट को भी ये सॉइल में पहुंचाते हैं, यानी कि एयर भी सॉइल में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल ग्रीन कारपेट। नेचुरल यानी कि दोस्तों प्राकृतिक रूप से कारपेट का कार्य करती है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? नेचुरल ग्रीन कारपेट। और हार्ट ऑफ गार्डन, ये दोनों बोलते हैं इसके, है ना दोस्तों। इसको आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ गार्डन और नेचुरल ग्रीन कारपेट। अब कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लॉन ग्रास। अब देखो दोस्तों, जो आइडियल जो ग्रास होती है, जो ग्रास मैदान में उगाई जाती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए?
क्विक जर्मिनेशन यानी कि जल्दी से वो जर्मिनेशन हो जाए। क्विक डेवलपमेंट एज कारपेट, कारपेट के रूप में भी ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट हो। कैन टॉलरेंट रेगुलर कटिंग, जब कटिंग उसमें करी जाए, रेगुलर रूप से भी करी जाए तो उसके प्रति भी ये टॉलरेंट हो। कोल्ड एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट, नॉट पेची, शुड रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्गर पीरियड। दोस्तों मेन फीचर यही है, यानी कि लंबे समय तक वो कैसी हो, ग्रीन रहनी चाहिए। रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट, नॉट गिविंग फाउल एंड बैड ऑर्डर, यानी दोस्तों इसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, यानी गंध नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, तो एक आइडियल लॉन ग्रास में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ये सारे फीचर इसके अंदर होने चाहिए। अब देखो दोस्तों सिलेक्शन ऑफ साइट, तो दोस्तों साइट का सिलेक्शन करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जब आप ग्रास को ग्रो कर रहे हो तब क्या ध्यान रखना चाहिए कि साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ओपन एंड सनी प्लेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे विथ एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी। अब देखो दोस्तों जो इसको उगाने की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो साउथ साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट साइड होनी चाहिए, वो भी ओपन में, यानी कि वहाँ पे सन रेज जो आएंगी, यानी कि जो लाइट आएगी सन की, वो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द डे यानी कि उसके ऊपर घास के ऊपर आनी चाहिए। और एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी, और पानी की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं। सोयल पीएच, सोयल पीएच कितनी होनी चाहिए, 5.5 से 5 से 5.6 तक। सोयल पीएच का दोस्तों आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछने की संभावना इसमें ज़्यादा है कि ग्रास को उगाने के लिए कितनी पीएच की आवश्यकता होगी सोयल में, 5 से 5.6 तक। इन दोनों के बीच में ही आपको ऑप्शन मिलेगा, या फिर 5 से 5.5 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेट यही ऑप्शन आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, डिग सोयल अप टू 45 सेंटीमीटर डेप्थ एंड एक्सपोज टू सन इन मई जून। अब दोस्तों डिग का मतलब होता है खड्डा खोदना। जो दोस्तों सोयल में जो अपन ग्रास ग्रो करेंगे तब क्या करेंगे दोस्तों, 45 सेंटीमीटर का एक डेप्थ में गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद में उसको खुला छोड़ देंगे। कब, मई और जून में। तो दोस्तों सही लगाने का टाइम क्या है, मई और जून में हम गड्ढा खोद के रख देंगे। उसके बाद में इसको टर्न सोयल 2 to 3 टाइम, यानी कि सोयल को टर्न करेंगे 2 से 3 बार। सेपरेट 10 से 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ वेल रोटन वीड फ्री FYM एंड थ्रोटली मिक्स इन सोयल। अब देखो दोस्तों सेपरेट क्या करेंगे, स्प्रे क्या करेंगे दोस्तों, 10 से 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ वेल रोटन वीड, यानी कि सड़ी गली खाद FYM उसके अंदर उसमें मिलाएंगे, थ्रोटली मिक्स इन सोयल। ठीक है दोस्तों। हर्बिसाइड फॉर वीड, अब हर्बिसाइड किसका कौन सा यूज करेंगे, पैराक्वाट और ग्रामएक्सोन एट द रेट, यानी कितनी मात्रा में, 1 से 1.5 लीटर पर हेक्टेयर। सोयल, सोयल इसके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी दोस्तों, एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। सोयल कौन सी, सैंडिलोम और वेल फर्टाइल, सैंडिलोम वेल फर्टाइल। अब देखो दोस्तों अगले टॉपिक चलते हैं, लेवलिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ ग्राउंड। अब देखो दोस्तों लेवलिंग कैसे की जाती है, लेवल द ग्राउंड फॉर यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक समानता रूप से, एक रूपता से इसमें क्या की जाती है, लेवलिंग की जाती है। ऑफ ग्रोथ थ्रू आउट द एंटायर एरिया, ताकि वो जो ग्रास की ग्रोथ होगी वो पूरे एरिया में कवर हो सके समान रूप से। डू परफेक्ट ग्रेडिंग फॉर प्रॉपर ड्रेनेज, और ग्रेडिंग परफेक्टली की जानी चाहिए ताकि पानी भी उसमें बाहर निकल सके, यानी कि ड्रेनेज हो सके। ठीक है दोस्तों। लेवलिंग इज चेक्ड विजुअली, फ्लडिंग द एरिया, स्ट्रेचिंग द रैप एंड एवेन्यू लेवलिंग। अब देखो दोस्तों लेवलिंग कैसे चेक करेंगे, देख के कर लेंगे, फ्लड के द्वारा, यानी कि पानी को बहा के, स्ट्रेचिंग द रोप रस्सी की सहायता से, और एवेन्यू लेवल के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब आता है प्लांटिंग ऑफ ग्रासेज। अब ग्रासेज की प्लांटिंग कैसे कैसे की जाती है, किस किस तरीके से की जाती है, देखिए दोस्तों पहले पे चलते हैं। पहला इसका प्रकार है सीडलिंग, सीडिंग के द्वारा, यानी कि सीड के द्वारा। दिस मेथड इज कॉमन टू ग्रो कूल सीजन लॉन ग्रासेज, यानी कि यह मेथड कॉमन है किसके लिए, कूल सीजन के लिए, कूल सीजन लॉन ग्रासेज। ठीक है दोस्तों। सीड, इसमें बीज की मात्रा कितनी ले जाएगी, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन दोनों इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है दोस्तों। प्लस 200 से 250 kg सैंड और साडस्ट, यानी कि इसमें मिला के 25-30 kg तो अपन ने सीड ले लिए, और 200 से 250 ग्राम सैंड या फिर साडस्ट ले लिया, उसको मिला के हम सीडलिंग कर देंगे। डू लाइट रोलिंग,
अब इस पे जो रोलिंग की जाती है, यानी कि इसको लेवल करने के लिए या फिर इसको दबाने के लिए, सुप्रेस करने के लिए इसमें क्या की जाती है, रोलिंग की जाती है, तो वो हल्की की जाती है, डू लाइट रोलिंग। फ्लड इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि फ्लड इरिगेशन को छोड़ा जाता है, यानी कि दोस्तों फ्लड इरिगेशन इसमें नहीं दिया जाता। कब तक नहीं दिया जाता, बिफोर जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन से पहले। जर्मिनेशन पहले क्या किया जाता है, स्प्रिंकल वाटर रेगुलरली अंटिल सीडिंग इमर्ज। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंकल वाटर की तरह से इसमें क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है। पॉपुलर ग्रास फॉर सीडलिंग, दूब घास, साइनोडोन, डेक्टाइलोन। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पॉपुलर ग्रास कौन सी उगाने के लिए, तो दूब घास, साइनोडोन, डेक्टाइलोन, जो कि एक आदर्श ग्रास मानी जाती है इंडिया के लिए। ठीक है दोस्तों, और सीड के लिए भी मेनली कौन सी, दूब घास। अगला मेथड है टुर्फिंग। स्मॉल पीसेज ऑफ वेल प्रिपेयर्ड लॉन एंड टुर्फ आर कट इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, परफॉर्मेबल प्लांटेड ऑन पॉलीथीन शीट। अब देखो दोस्तों, ट्रूफिंग का मतलब समझिए। एक घास को मैदान में उगाया जाता है। देखो दोस्तों, स्मॉल पीस ऑफ वेल प्रिपेयर्ड लॉन, यानी कि एक छोटे टुकड़े होते हैं वेल प्रिपेयर्ड लॉन के, यानी कि एक लॉन अपन ने तैयार कर लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एंड टुर्फ आर कट इनटू स्क्वायर। अब उनको जो टुर्फ होंगे, जो उखाड़ेंगे, उनको किस टाइप में उखाड़ेंगे, एक तो स्क्वायर फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, शेप परफेक्टली प्लांटेड ऑन पॉलीथीन शीट, यानी कि देखो दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये है ग्राउंड, ठीक है दोस्तों, इस ग्राउंड में हमने पहले पॉलीथीन शीट बिछा दी, इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी, यानी कि सोयल डाल दी, और इसके ऊपर फिर ग्रास ग्रो कर दी। ठीक है दोस्तों, फिर अगर इनको अपन काटेंगे तो इस हिसाब से काटेंगे, यहाँ से काट लिया, फिर यहाँ से काट लिया, फिर कोई लंबा पीस काट लिया। फिर इनको काटने के बाद में जैसे पॉलीथीन तो रहेगी, उसके बाद ये उखड़ जाएगी, तो इनको रोल कर लेंगे, तो इस तरह से दोस्तों ये रोल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल पीस ऑफ वेल प्रिपेयर्ड लॉन एंड टुर्फ आर कट इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, प्रेफरेबली प्लांटेड ऑन पॉलीथीन शीट। दीज टुर्फ शुड बी प्लेस्ड ऑन द प्रिपेयर्ड ग्राउंड साइट। अब देखो दोस्तों, जहाँ पे पहले इनको यहाँ से उठा लिया अपन ने, फिर क्या किया, दूसरी जगह जहाँ पे इनको लगाना है वहाँ पे पहले ही अपने ग्राउंड क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, और वहाँ पे इनको प्लेस्ड कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों, डू हैवी रोलिंग, उसके ऊपर फिर रोलर चला दिया, हैवी रोलिंग, ताकि वो आसानी से दब जाए। क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन राइजिंग, सबसे जल्दी उगाने का मेथड है दोस्तों ये क्विकेस्ट मेथड, ध्यान रखना दोस्तों, क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन राइजिंग। मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ लॉन मेकिंग, और लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव भी है। क्विकेस्ट तो है ही है, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव भी यही है लॉन बनाने में। ठीक है दोस्तों, अगले मेथड पे चलते हैं, डिबलिंग मेथड। स्मॉल पीसेज ऑफ ग्रासेज रूट्स शुड बी डिबल्ड 10 से 10 to 15 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए लेवल्ड ग्राउंड व्हेन इट इज वेट आफ्टर रेन। अब देखो दोस्तों, डिबल का मतलब समझिए। डिबल का मतलब होता है दोस्तों दबाना। स्मॉल पीसेज ऑफ ग्रास रूट्स, यानी कि छोटे छोटे पीस होते हैं ग्रास रूट्स के, शुड बी डिबल्ड, यानी कि उनको दबाया जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए लेवल्ड ग्राउंड, एक लेवल्ड ग्राउंड में। व्हेन इट इज वेट आफ्टर रेन, कब दबाया जाता है दोस्तों, वेट, यानी कि जब गीले होते हैं वो, किसके बाद, रेन के बाद। ओके दोस्तों, डन इन जुलाई टू सितंबर। अब देखो दोस्तों, रेन कब आएगी, जून टू जुलाई, और या फिर अगस्त सितंबर तक आएगी, तो देखो दोस्तों तभी इसको किया जाता है, तो डन इन जून टू सितंबर। चीपेस्ट बट टाइम कंज्यूम मेथड, दोस्तों चीपेस्ट तो होता ही है ये, लेकिन क्या है ये टाइम कंज्यूम, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखिएगा। एक्सपेंसिव है ये, क्विकेस्ट तो ये है, टर्फिंग में एक्सपेंसिव और क्विकेस्ट मेथड ये है, और डिबलिंग में चीपेस्ट है ये, और टाइम कंज्यूम मेथड है। और देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जो टर्फिंग मेथड है इसका दूसरा नाम क्या है, सोर्ड मेथड भी होता है। ओके दोस्तों, तो आप इसको ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों, इनके सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम होगी इसमें काफ़ी डीपली क्वेश्चन भी आएंगे, और अपन बेसिक से लेके डीपली सारे कवर करेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला मेथड दोस्तों, प्लास्टरिंग मेथड। प्लास्टरिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों, ग्रास रूट्स विथ लिटिल स्टेम
of 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज आर मिक्स्ड विथ कंपोस्ट एंड FYM। यानी कि जो ग्रास रूट्स होती है विथ लिटिल स्टेम, यानी कि छोटे छोटे स्टेम के साथ, ऑफ 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज आर मिक्स विथ, यानी इनको मिलाया जाता है कंपोस्ट एंड FYM में। फिर क्या किया जाता है दोस्तों, सेपरेट स्प्रेड दिस ओवर प्रिपेयर्ड फील्ड, यानी कि इसको प्रिपेयर फील्ड पे फैला दिया जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि बरसात के सीजन में। अवॉइड हैवी रोलिंग। अब दोस्तों में अवॉइड हैवी रोलिंग, यानी कि हैवी रोलिंग नहीं की जाती। डू लिबरल वाटरिंग विथ स्प्रेयर, यानी कि इसमें जो वाटरिंग की जाती है वो लिबरल की जाती है, यानी कि दोस्तों स्प्रेयर की सहायता से, यानी कि हल्की हल्की इसके अंदर क्या की जाती है, वाटरिंग की जाती है, यानी कि पानी इसमें डाला जाता है। अगला मेथड है दोस्तों स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग में क्या होगा दोस्तों, ग्रासेज रूट्स अलोंग विथ लिटिल स्टेम आर चॉप्ड इनटू स्मॉल पीसेज। तो ग्रास रूट्स अलोंग विथ लिटिल स्टेम, यानी कि जो ग्रास रूट्स होती है जिसके लिटिल स्टेम होता है, आर चॉप्ड, यानी कि उनको काटा जाता है इनटू स्मॉल पीसेज में, यानी कि छोटे छोटे पीसेज में। एंड स्प्रेड दिस ओवर प्रिपेयर्ड फील्ड, यानी कि स्प्रेड किया जाता है, फैला दिया जाता है कहाँ पे, प्रिपेयर्ड फील्ड में ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन में ही। डू स्मॉल रैकिंग टू मिक्स ग्रास इन सोयल। दोस्तों रैकिंग क्या होता है, रैक की सहायता से की जाती है, जो पंजा टाइप में नहीं होता, पंजा टाइप में होता है जो इस तरह से। तो ये डू स्मॉल रैकिंग विथ मिक्स ग्रास इन सोयल। डू लाइट रोलिंग, यानी कि रोलिंग की जाती है वो भी हल्की हल्की। डू मूविंग आफ्टर 17 to 80 डेज, और 70 से 80 दिनों में इसको किया जाता है। अगला है दोस्तों मूविंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मूविंग। अब देखो दोस्तों मॉव का मतलब समझिए आप। मॉव का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सीधा सीधा हिंदी अर्थ होता है घास काटना। मॉव का मतलब क्या होता है, घास काटना। तो इट इज द कटिंग ऑफ लॉन ग्रास फॉर मेंटेनिंग इट्स अट्रैक्टिवनेस फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी। अब देखो दोस्तों कि जो घास को काटी जाती है, यानी कि इट इज द कटिंग ऑफ लॉन ग्रास फॉर मेंटेनिंग, यानी इसको मेंटेन करने के लिए, इट्स अट्रैक्टिवनेस, यानी कि इसके आकर्षण को, फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता हम ले सकें। ठीक दोस्तों, लॉन मोवर वाज इन्वेंटेड बाय एडविन बडिंग इन 1830 इन इंग्लैंड। लॉन मोवर है, इसका आविष्कार किसने किया था, एडविन बडिंग ने। याद रखिएगा दोस्तों, एडविन बडिंग ने इन 1830 इन इंग्लैंड में। ओके दोस्तों, इन द बिगिनिंग द ग्रास शुड बी ट्रिम्ड विथ द हेल्प ऑफ स्काइथ। ठीक है दोस्तों जब घास हम उगाते हैं स्टार्टिंग में, तो उसको किसकी सहायता से काटा जाता है, स्काइथ की सहायता से। दोस्तों एक तरह से दराती टाइप में होती है, इस टाइप में। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायता से हम स्टार्टिंग में काटते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम मॉव का यूज नहीं कर सकते। मॉव से क्या है दोस्तों, सारी घासें एक साथ उखड़ जाएंगी, तो वो सारी घासें खराब हो जाएंगी, इसलिए किसका यूज करते हैं, स्काइथ का। मूविंग स्टिमुलेट्स बड डेवलपमेंट, यानी कि बड डेवलपमेंट को बढ़ाता है मूविंग। लॉन हाइट इज मेंटेन एट 5 से 6 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, लॉन को हाइट मेंटेन करनी पड़ती है कितनी, जो ग्रास की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों अब आपसे आइडियल हाइट के बारे में पूछा जाए, आइडियल हाइट, तो आइडियल हाइट के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में सिलेबस से क्वेश्चन तो आता है, लेकिन जब उसमें आपकी सिलेक्शन पावर देखी जाती है कि आप कैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, कैसे उनको एलिमिनेट करते हो, तो उनको कैसे आप किया जाता है। और एक चीज़ दोस्तों, और जो क्वेश्चन इस चैप्टर में जो रह जाएंगे, या फिर कोई से भी चैप्टर में सीरीज में रह जाएंगे, तो उनको ऑप्शन के द्वारा कवर कर दिया जाएगा। क्योंकि लास्ट में हम ऑप्शनल सीरीज चलाएंगे और कुछ मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे, तो उनके द्वारा इनको कवर कर लिया जाएगा। और बीच में अगर बाय मिस्टेक कोई गलती भी होती है, या फिर लेक्चर में कहीं पे गलती होती है, तो उनको भी ऑप्शन के द्वारा करेक्ट कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। मूविंग डन इन, अब देखो दोस्तों मूविंग कब कब की जाती है, साल में 3 बार की जाती है, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन। विंटर सीजन में जो की जाती है वो 7 से 10 दिनों के इंटरवल में की जाती है, स्प्रिंग सीजन में 15 दिन के इंटरवल में, और समर सीजन में मंथली इंटरवल में। तो दोस्तों 7 से 10 दिन के अंतराल में, 15 दिन के अंतराल में और मंथली। और मोस्ट ऑफ ग्रासेज के लिए ज़्यादातर 15 दिन के अंतराल में की जाती है। ठीक है दोस्तों, रिमूविंग मोर देन 1/3 ऑफ
द ग्रास लीफ इन ए सिंगल कटिंग इज नॉट रिकमेंडेड। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछने की संभावना है, क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रिमूविंग मोर देन 1/3 ऑफ ग्रास लीफ, यानी कि 1/3 ग्रास लीफ, यानी कि 33%, 33.33%। ठीक है दोस्तों, ग्रास लीफ सिंगल कटिंग, एक कटिंग में, एक बार कटिंग में, नॉट रिकमेंडेड यानी कि नहीं की जानी चाहिए, यानी कि एक थ्रेड से ज़्यादा ग्रास लीफ नहीं कटनी चाहिए एक बार में। ओके दोस्तों, इसका ध्यान रखना। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं रोलिंग पे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रोथ इज अचीव्ड बाय रोलिंग, यानी कि जो समानता को प्राप्त किया जाता है ग्रोथ में, ग्रास की ग्रोथ में, वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? रोलिंग के द्वारा। लाइट रोलिंग शुड बी डन ड्राई ग्राउंड टू सुप्रेस द अपराइट ग्रोथ ऑफ एंश्योर द ग्रास फ्रिमली। अब देखो दोस्तों, लाइट रोलिंग की जाती है, शुड बी डन बाय ड्राई ग्राउंड, जो सूखा ग्राउंड होगा उसमें लाइट रोलिंग की जाती है। टू सुप्रेस द अपराइट, यानी जो खड़ी हुई जो घास होती है उनको दबाने के लिए। ठीक है दोस्तों, उनको दबाने के लिए की जाती है, जो कि सुप्रेस, यानी कि जो फ्रिमली का मतलब होता है दोस्तों दृढ़ता से, यानी जो इस तरह से खड़ी होंगी ग्रास, उनको दबाने के लिए रोलिंग की जाती है। अब देखो दोस्तों, हैवी रोलिंग इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, यानी जो हैवी रोलिंग की जाती है वो कब की जाती है? रेनी सीजन के स्टार्ट में। फॉलोड बाई, और उसके बाद में लाइट रोलिंग चलती है। उसके बाद क्या चलती है? लाइट रोलिंग इन सब्सिक्वेंट मंथ डिपेंडिंग अपॉन ग्रासेज, यानी कि आगामी जो महीने आते हैं उसमें लाइट रोलिंग चलती है। ओनली हैवी रोलिंग कब चलती है? रेनी सीजन में। अगला है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। दोस्तों मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या आएगा? ग्रीन मैन्योर के लिए सनहेम्प का यूज किया जाता है बिफोर लॉन प्लांटिंग, यानी कि लॉन प्लांटिंग करने से पहले सनहेम्प का यूज किया जाता है। किसमें? ग्रीन मैन्योर के रूप में। एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट, यानी एप्लीकेशन किसका किया जाता है? ब्रॉडकास्ट ए मिक्सचर ऑफ 500 kg पर हेक्टेयर। अब देखो दोस्तों, इसमें छिड़काव किसका किया जाता है? 500 kg पर हेक्टेयर। अब किस किस का किया जाता है? इसमें से CAN, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि दो भाग तो इसके होंगे, 2 पार्ट कैन के, 1 पार्ट SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, और 1 पार्ट पोटेशियम सल्फेट के। तो इस तरह से 500 kg का मिक्सचर तैयार करके इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, कब किया जाता है दोस्तों? रेनी सीजन में, यानी कि अगस्त सितंबर एंड फरवरी टू मार्च। आई होप आप समझ गए होंगे। स्प्रेइंग ऑफ यूरिया, यूरिया का स्प्रे किया जाता है 30 ग्राम 10 लीटर वाटर में मिला के, 30 ग्राम पर 10 लीटर वाटर। अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है एट द रेट 1 kg 50 स्क्वायर मीटर, 1 kg पर 50 स्क्वायर मीटर, और फरवरी मार्च में, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों याद रखना, थ्राइस इन ए ईयर, यानी कि 3 बार साल में, कितनी बार? 3 बार अमोनियम सल्फेट का छिड़काव किया जाता है, फरवरी मार्च, जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर। दोस्तों सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन को इस तरह से मत छोड़ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इरिगेशन, वाटरिंग अप टू 5 से 15 सेंट, यानी 5 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ एट 8 to 10 days इंटरवल इज आइडियल एज फ्रिक्वेंट लाइट वाटरिंग इज हार्मफुल। अब देखो दोस्तों, इरिगेशन में आइडियल क्या चीज़ होगी, यानी कि जो आदर्श इरिगेशन करेंगे वो कब होगी? यानी 5 से 15 सेंटीमीटर तो उसकी डेप्थ हो, और 8 से 10 दिन के अंतराल में हो। एज, और साथ ही फ्रिक्वेंट लाइट वाटरिंग इज हार्मफुल, यानी कि जो हम लगातार हम वाटरिंग करेंगे वो क्या होगी? हार्मफुल होगी हमारे लिए, यानी कि ग्रास की ग्रोथ के लिए। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। वीडिंग, रेगुलर मोविंग, यानी कि मोविंग रेगुलर करनी चाहिए वीडिंग को उठाने के लिए। ब्रॉड लीव यूज, यानी कि ब्रॉड लीव जो वीड होंगे उसके लिए क्या यूज किया जाता है? 2,4-D का। नैरो लीव के लिए एट्राजिन एट द रेट 1.5 kg पर हेक्टेयर इन 1000 लीटर वाटर। इन लॉन ऑफ कोरियन ग्रास स्प्रे बेनेफिन एंड साइलवैक्स 0.1%। ठीक है दोस्तों। नट ग्रास, ये है मैन नट ग्रास, साइप्रस रोटेंडस, यानी क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? मोथा। शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रोथ, यानी कि इसको अलाउ नहीं किया जाता ग्रोथ के लिए। ओके दोस्तों, नट ग्रास को, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से अलग ही झुंड बना लेती है, जिससे उसकी सुंदरता बिगड़ जाती है ग्राउंड की। तो ये भी एक तरह से इसमें वीड ही है, तो इसको अलाउ नहीं किया जाता। अब देखो दोस्तों, अपन ग्रास के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन ग्रासेस स्पीसीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो शायद मुझे लगता है 100% ही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इस टेबल में से। तो आप इनको दोस्तों निवेदन है, इनको याद कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन ग्रास स्पीसीज, कॉमन नेम। अब पहले देखो दोस्तों कॉमन नेम क्या है इसके, हरियाली, अरुगा और दूब ग्रास। ठीक है दोस्तों, दूब घास है ये, जिसको क्या क्या बोला जाता है, हरियाली, अरुगु और दूब घास। इसका बॉटनिकल नेम क्या है दोस्तों, साइनोडोन डैक्टाइलोन। टेक्सचर क्या है, मीडियम फाइन, यानी कि कौन सी सोइल में उगेगी ये, टेक्सचर मीडियम फाइन में। और ग्रोथ सिचुएशन, इसकी ग्रोथ सिचुएशन क्या है, सूटेबल फॉर ओपन सनी लोकेशन, यानी कि ओपन सनी लोकेशन यानी कि जहाँ पे सूर्य की किरण आती हो, सूर्य की किरण आती हो। और ड्रॉट रेसिस्टेंट, यानी कि ये दोस्तों छाया में नहीं होनी चाहिए, टोटली मिला के बात यह है कि धूप में होनी चाहिए। और ये क्या है, ड्रॉट रेसिस्टेंट है, यानी कि सूखा सहने की इसमें क्षमता होती है। अगली जो है घास, एस्टी यूगेस्टाइन ग्रास, एस्टी अंगेस्टाइन ग्रास, या फिर इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बेफेलो ग्रास भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका बॉटनिकल नेम है स्टेनोटेफ्रम सेनेकेटम। ठीक है दोस्तों, स्टेनोटेफ्रम सेकेंडेटम। और जो इसके लिए टेक्सचर होगी वो कौन सी होगी, कोर्स टेक्सचर। ठीक है दोस्तों, और ग्रोइंग सिचुएशन क्या होगी, सूटेबल फॉर शेडी सिचुएशन। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि छाया प्रिय, जो छाया में उग सकती है वो ये वाली ग्रास है, यानी कि बेफेलो ग्रास। रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट वाटरिंग, यानी लेकिन इसको फ्रिक्वेंट वाटरिंग की, यानी कि बार बार पानी की इसको ज़रूरत होती है। ओके दोस्तों, अगली ग्रास है चैन ग्रास या फिर उपारगू। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम है स्पोरोबोलस ट्रिमुलस, स्पोरोबोलस ट्रिमुलस। इसके लिए टेक्सचर है फाइन, सूटेबल फॉर सैलाइन सोइल एंड ओपन सनी लोकेशन। तो इसकी विशेषता क्या हुई दोस्तों, सूटेबल फॉर सैलाइन सोइल, सैलाइन सोइल में उग सकती है, और ओपन सनी लोकेशन के लिए। एनुअल ब्लू ग्रास, एनुअल ब्लू ग्रास, इसका बॉटनिकल नेम है पाउ अनुआ, पाउ अनुआ। ठीक है दोस्तों, टेक्सचर क्या हुई, मीडियम फाइन, सूटेबल फॉर एसिड सोइल, हायर एलिवेशंस। ठीक है दोस्तों, एसिड सोइल के लिए क्या है ये, सूटेबल है। अगला है किकियू ग्रास, किकियू ग्रास जो कि पेनिसिटम क्लैंडेस्टिनम। ठीक है दोस्तों, पेनिसिटम क्लैंडेस्टिनम, जो कि टेक्सचर क्या हुई इसकी, रफ सोयल हुई, और ग्रो वेल इन एसिड सोयल, सूटेबल हाई एलिवेशन। अगला है दोस्तों जापान ग्रास, जापान ग्रास का क्या नाम है, जोइसिया जैपोनिका। इसके लिए कोर्स सोयल, टेक्सचर सूटेबल फॉर पुअर सैंडी सोयल, ओपन सनी लोकेशन, और स्लो इन ग्रोथ, ग्रोथ में क्या है दोस्तों, स्लो रहती है ये। ओके दोस्तों, सूटेबल फॉर पुअर सैंडी सोयल। अगला है मनीला ग्रास, अगला क्या है दोस्तों, मनीला ग्रास। और ये क्या है, जोइसिया, जेड का मतलब क्या है दोस्तों, जोइसिया, और इसका क्या है, मिट्रेला, जोइसिया मिट्रेला, मीडियम और सूटेबल फॉर ओपन सनी लोकेशन। अगला है कोरियन या वेलवेट या फिर कारपेट ग्रास, तीनों इसके इसी के नाम है दोस्तों, कोरियन, वेलवेट या फिर कारपेट ग्रास। इसका नाम है जोइसिया ट्यूनिफोलिया, जोइसिया टेनियोफोलिया, और इसके लिए टेक्सचर फाइन टेक्सचर, सूटेबल फॉर ओपन सनी लोकेशन। अगला है दोस्तों बरमुंडा ग्रास, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हैदराबाद ग्रास। इसका नाम है साइनोडोन स्पीसीज, साइनोडोन स्पीसीज, फाइन टेक्सचर, सूटेबल फॉर ओपन सनी लोकेशन, और नीड मूविंग, इसके अंदर मूविंग की नीड ज़्यादा होती है। अगला है फेस्ट्यू ग्रास, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, फेस्ट्यू का स्पीसीज, कोर्स टेक्सचर, शेडी टॉलरेंट, यानी कि छाया के प्रति क्या है दोस्तों, ये टॉलरेंट है। सर्वाइव ऑन इन्फेरियर सोयल, सर्वाइव ऑन इन्फेरियर सोयल्स। तो दोस्तों ये है ग्रासेज की स्पीसीज जो कि लॉन के लिए किस किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये सारे जो इनके फीचर्स हैं और इनके जो टेक्सचर, बॉटनिकल नेम, सब इनको याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों प्रॉब्लम्स इन ए लॉन, प्रॉब्लम्स इन ए लॉन। अब देखो दोस्तों इसमें लॉन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम है क्लोरोसिस, ग्रास टर्न येलो, यानी कि येलो रंग में बदल जाएगी। डेफिशिएंसी किसके कारण होती है दोस्तों, डेफिशिएंसी मैग्नीशियम एंड आयरन की कमी से। अब देखो दोस्तों कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आयरन की कमी होगी तो स्प्रे फेरस सल्फेट 25 ग्राम डिजोल्व इन 10 लीटर ऑफ वाटर पर 100 स्क्वायर मीटर, और मैग्नीशियम के लिए स्प्रे मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम इन
10 लीटर वाटर पर 100 स्क्वायर मीटर। ओके दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा डेफिशिएंसी किसके कारण होती है, मेनली मैग्नीशियम और आयरन के कारण। अगला है डॉग यूराइन। डॉग यूराइन, डेड ग्रास इन द लॉन। देखो दोस्तों, डॉग यूराइन में क्या होता है, जो इसके सिम्टम्स, जो ग्रास है वो जली जली सी दिखती है, यानी कि बिल्कुल मरी मरी हुई दिखती है। ऐसे लगता है कि ग्राउंड कहीं से तो कटा फटा है, कहीं से हरियाली है, कहीं से कटा फटा है। तो इस तरह से डेड ग्रास इन द लॉन। रीप्लांट ग्रास इन ए सर्कुलर मैनर। और इसको कंट्रोल कैसे किए जाएंगे, तो जो ग्रास होती है उनको वापस प्लांट करना पड़ेगा, और कैसे, किस तरीके से, सर्कुलर मैनर में। अगला है फर्टिलाइजर बर्न। फर्टिलाइजर बर्न क्या होता है दोस्तों, ग्रास ब्राउन स्पेशली इन हॉट वेदर। यानी कि ग्रास कैसे हो जाएगी, ब्राउन कलर हो जाएगी, कब की, स्पेशली इन हॉट वेदर, यानी कि गर्मी के दिनों में, यानी कि गर्मी के वातावरण में। ड्रेंच द लॉन इन एंज्योर एरियाज टू लीच एक्सेस फर्टिलाइजर डीप इनटू द सोयल। अब देखो दोस्तों, इसका कंट्रोल कैसे होगा, जहाँ पे जो इंजरी हो रही है, ये जहाँ पे ये फर्टिलाइजर बर्न दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पानी, यानी कि पानी देंगे, वहाँ पे ड्रेंच करेंगे, यानी कि बारिश के रूप में पानी देंगे, टू लीच एक्सेस फर्टिलाइजर, ताकि जो ज़्यादा फर्टिलाइजर होंगे वो क्या हो जाएंगे, लीच हो जाएंगे, यानी कि ज़मीन में चल जाएंगे, डीप इनटू द सोयल। तो अगली प्रॉब्लम है दोस्तों, इनप्रॉपर मूविंग। तो इनप्रॉपर मूविंग क्या होता है दोस्तों, लॉन्स कट टू क्लोजली टर्न येलोइश एंड ऑफ्टन लुक डिजीज और ड्राइड। तो दोस्तों, जब बिल्कुल ही क्लोजली, यानी कि ज़्यादा ही उसको लोन को कट कर दिया जाता है मूविंग के द्वारा, तो वो कैसे दिखाई देता है, जैसे कि उसके कोई रोगी हो, यानी कि जैसे कोई रोग हो गया हो, या फिर डायरेक्ट यानी कि सूख गई हो। मूव इनफ टू रिमूव नॉट मोर देन 1/3 हाइट ऑफ द ग्रास एट द टाइम, कीप मोवर ब्लेड शार्प। अब देखो दोस्तों, ये लाइन मैंने आपको पहले बताई थी कि एक बार आप मोव चला रहे हो, अगर आप मोवर चला रहे हो एक बार, तो उसके अंदर मूविंग कितनी होनी चाहिए कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 33% से ज़्यादा ग्रीन लीफ नहीं कटनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर जो ब्लेड है वो शार्प, यानी कि पैनी है या नहीं है। ओके दोस्तों, अगली प्रॉब्लम है इनप्रॉपर वाटरिंग। अब देखो दोस्तों, इनप्रॉपर वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, लाइट स्प्रिंकलिंग इनकरेजेस शैलो रूट्स, वाटर द लॉन टू वेट द सोयल अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ। तो देखो दोस्तों, लाइट स्प्रिंकलिंग करने से क्या होगा, देखो लाइट वाटर, यानी कि वाटर कभी कभी, यानी कि कम कम वाटर देने से क्या होगा, ग्रोथ, शैलो रूट्स की ग्रोथ क्या है दोस्तों, बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वाटर द लॉन टू वेट द सोयल अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ, यानी कि 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक इसमें क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए। यानी कि पानी जो अपन देंगे वो जैसे लगातार दे रहे हैं, नहीं, इसके अंदर टाइम के अनुसार पानी देना पड़ता है, जैसे कि 8 से 10 दिन के अंतराल में। तो अगला है दोस्तों, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो देखिए दोस्तों, जो पेस्ट जो इसके अंदर लगेगा वो है, पहला ग्रास ऊपर, सॉरी दोस्तों, लीफ ऊपर। शक द जूस फ्रॉम ग्रास ब्लेड्स, यानी कि जो ग्रास ब्लेड्स होगी उसमें से ये जूस को, यानी कि जो उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको शक करेगा, यानी कि चूसेगा। क्यूजिंग स्ट्रिपिंग वाइट, जिसके कारण क्या हो जाएगा, स्ट्रिप उसकी वाइट हो जाएगी, देन येलोइंग, फिर उसके बाद कैसे हो जाएगी, पीली हो जाएगी, एंड फाइनली, यानी कि अंतिमतः क्या हो जाएगी, ब्राउन लीव्स, यानी कि भूरे कलर की जो लीव्स हो जाएंगी। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्रे डाइमेथोएट 2 ml पर लीटर। ओके दोस्तों, पहला क्या था, लीफ ऊपर। अगला क्या है दोस्तों, निमेटोड्स। आफ्टर द रूट्स लॉन टेक ए ब्लीच आउट अपीयरेंस। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अफेक्ट आएगा, अफेक्ट द रूट्स, यानी कि रूट्स को अफेक्ट करेगा। लॉन टेक ए ब्लीच आउट अपीयरेंस। और इसके बचने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई फ्यूरेडान 40 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, अफेक्ट आएगा, आफ्टर नहीं आएगा, अफेक्ट आएगा, ये रूट्स को अफेक्ट करेगा। और फेरी रिंग डिजीज, ये दोस्तों, ये तो दोनों पेस्ट थे, ये क्या है दोस्तों, डिजीज है। तो सोयल बोर्न फंगी लाइक मेरेस्मियम ओरेडेट्स। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मेराजमियम ओरेडेट्स। इसके लिए, इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज करना पड़ेगा। किसका दोस्तों, बोर्डेक्स मिक्सचर का। अब इसके अंदर दोस्तों कुछ अदर पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो इसके अंदर क्या दोस्तों, स्क्रैपिंग की जाती है। स्क्रैपिंग का मतलब क्या है, जैसे दोस्तों, जैसे पुरानी घास हो गई, 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, तो उसको वापस रिन्यू करने के लिए
तो रिनोवेट द ओल्ड लॉन व्हेन इट बिकम ओल्ड एंड ग्रासेस बिकम कॉम्पैक्ट आफ्टर 3 to 4 ईयर ड्यूरिंग समर मंथ। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, स्क्रैपिंग बोलेंगे। और अगला पॉइंट है दोस्तों एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ क्या होता है दोस्तों, जो सिंथेटिक लॉन बनाने के लिए, यानी कि कृत्रिम लॉन बनाने के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, कोई गार्डन हुआ, या फिर छत पे कोई टेरेस पे हुआ, तो कृत्रिम जो घास बिछी होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्ट्रोटर्फ। तो एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, इट इज ए सिंथेटिक लॉन पॉपुलरली यूज इन रूफ गार्डन एंड प्ले ग्राउंड्स। ठीक है दोस्तों, ए स्पीसीज लॉन थॉट थ्रो ब्यूटीफुल विल ऑफ्टन बी मोनोटोनस। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मोनोटोनस का मतलब है, जैसे अपन ने कोई घास बिछा रखी है, सिंथेटिक घास, तो वो कैसी लगेगी, एकदम मोनोटोनस, यानी कि एक तरह से कि कृत्रिम लगेगी, बिल्कुल नीरस, जैसे आसपास कुछ भी हरियाली नहीं है। सो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, सो टू ब्रेक द मोनोटोनी सम ब्यूटीफुल ट्री और shrub इज रिकमेंडेड एज ए सिंगल स्पेसिमेन इन द लॉन। तो इससे इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आसपास ब्यूटीफुल ट्री या फिर श्रब्स यहाँ पे लगाना अनिवार्य होगा, ताकि ये कृत्रिम ना लगे, एकदम नेचुरल लगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक, लोन का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो वीडियो के बारे में कोई भी राय या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।